कांग्रेस की तरफ वो बातें हमेशा बताते हैं जो लोगों के लिए सही हो, लोगों के लिए न्याय की बात हो, लोगों के अधिकार की बात हो। हमारे नेता, राष्ट्रीय नेता माननीय राहुल गांधी जी, जिसने लोगों को समझने के लिए, लोगों की बात को जानने के लिए, उसके दुख में सहभागी बनने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक की एक पद यात्रा किया था और उसके बाद में भारत जोड़ो न्याय यात्रा करके लोगों के न्याय के बारे में बात की थी। हमारे जो 5 न्याय जो है कि जो महिलाओं के बारे में है, युवाओं के बारे में है, किसानों के बारे में है, छोटे छोटे उद्योगों के बारे में और भागीदारी की जो बात की है वो लोगों के लिए है। भारतीय जनता पार्टी के जो 10 साल है वो काला एक समय आएगा जब वो काले साल के रूप में जाना जाएगा, क्योंकि इन लोगों ने सिर्फ अपना घोषणा पत्र बनाया है, इलेक्शन के टाइम पे बड़ी बड़ी बातें की है और इलेक्शन खत्म होने के बाद में मीडिया में आके बताते हैं कि वो तो इलेक्शन ही जुमले थे और किसी के खाते में ना काला धन वापस आया है, ना किसी के खाते में 15 लाख रुपए वापस आए, ना महिलाओं की सुरक्षा हो रही है, ना युवाओं को नौकरी मिल रही है और महंगाई इतनी बढ़ती चली गई है कि एक सामान्य परिवार को अपना घर चलाना भी मुश्किल से मुश्किल बन गया है। उस दौर में कांग्रेस पार्टी ऐसे लोगों के बीच में आई है, उसके सहभागी बन के आई है, महंगाई को कम करने की बात करने के लिए आई है, युवाओं को नौकरी देने की बात है, महिलाओं की सुरक्षा को प्राधान्य दिया जा रहा है और किसानों की जो एमएसपी की बात है उसके लिए किसानों के साथ मजबूती से खड़े रहने की बात कांग्रेस पार्टी करती है। जनता पार्टी के अलायंस कंपनी जो पार्टी है एनडीए में, उसमें प्रज्वल रेवन्ना ने 3000 से ज़्यादा महिलाओं के साथ रेप किया है, उसका वीडियो बनाया है, उसको मानसिक टॉर्चर किया है, शारीरिक टॉर्चर किया है और वो आज देश छोड़ के भाग गया है। तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के ऊपर सवाल करती है, तो मैं भारतीय जनता पार्टी को और गृह मंत्री जी को पूछना चाहती हूँ कि आपकी नाक के नीचे से वो देश छोड़ के भाग गया है, आपको पता था 2023 से कि आपकी पार्टी में एक ऐसा राक्षस पल रहा है, तो आपने क्यों एक्शंस नहीं लिए, आपने क्यों उसे जाने दिया, आपने क्यों उसकी जासूसी नहीं करवाई और फिर भी आप उसको श्री रेवन्ना करके क्यों संबोधित करते हो। आप हो या प्रधानमंत्री हो, आप उसको श्री नाम का नाम देके आप नारी शक्ति का और मातृशक्ति का आप अपमान कर रहे हो, ये आपको समझना चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा उसको मिलनी चाहिए। कहीं से भी ढूंढ के भारत देश में लाके उसको सजा मिलनी चाहिए, तब जाके मातृशक्ति का सम्मान होगा।